जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है इस समय Q1 के रिजल्ट्स, और कुछ कंपनियों के अच्छे और कुछ कंपनियों के खराब आ रहे हैं। लेकिन रिजल्ट्स का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कंपनियां खराब हो गई हैं। रिजल्ट्स का मतलब ये है कि करंट की कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। अभी खराब है, आगे अच्छी भी आ सकती है। फोकस आपका क्या रहना चाहिए कि बढ़िया कंपनियां अगर आपको गिरावट पे मिल रही हैं, वजह यह है कि उन कंपनियों के रिजल्ट्स खराब आए हैं, तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बात करें ITI की, कंपनी के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी जब कंपनी ने कहा कि हम अपने नाम पर लैपटॉप डेस्कटॉप ITI के नाम पर बेचेंगे। ठीक है, जब से लेकर लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से अमेरिका से हमारा अभी व्यापार एकदम ठप सा पड़ गया है 25% टैरिफ के बाद, तो ये समझिए कि ऐसी कंपनी जो ITI जैसी कंपनियां हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां हैं, इनका फ्यूचर आने वाले टाइम में ब्राइट हो सकता है, क्योंकि सरकार इन पर और ज़्यादा फोकस कर सकती है। चलिए, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 5 दिन के अंदर कितनी गिरावट है, 1 महीने के अंदर कितनी गिरावट है, 6 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि इस शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे शेयर्स के अंदर तेज़ी थी, इस शेयर के अंदर भी तेज़ी बनी। अप्रैल के अंदर ये 234 रुपये का शेयर था और इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। थोड़े समय पहले 100 रुपये के आसपास ये शेयर होता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 83 रुपये, और वहाँ से तेज़ी करते करते इसने देखिए कितना शानदार रिटर्न बना के दिए। लगभग यहाँ पर कह सकते हैं कि 350% तक के रिटर्न इसने बना के दे दिए। चलिए, ये तो हिस्ट्री हुई इसकी पहले की। एक बार मार्केट कैप देख लीजिए, 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी ने बिल्कुल नैया डुबो दी है, कंपनी के रिजल्ट्स कोई खास आए नहीं है। देख लेते हैं। तो एक रिटेल निवेशक हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, प्रॉफिट कम होगा चलेगा, लेकिन रेवेन्यू पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। देखते हैं कि क्या पड़ा है क्या। ये देखिए, रिसर्च करने का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है किसी कंपनी के रिजल्ट्स को, वो आपको समझ में आना चाहिए। 520 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1016 करोड़, उसके बाद 1035, उसके बाद 1016 करोड़। इस तरीके से परफॉर्मेंस बढ़िया शानदार 4 डिजिट में कंपनी का रेवेन्यू दिख रहा है। एक जगह फ्लैट है तब भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये होता है देखने को मिलता है कि बिल्कुल रेवेन्यू आधा हो गया, बस यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि ये धंधा ही कम हो गया कंपनी का, तो फिर क्या होगा। ठीक है, आप सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर गिरावट हो गई है, तो बस सारी चीज़ें फिर मज़ेदार नहीं रही। और अब कंपनी का आप देख सकते हैं ओवरऑल मिला के सारी चीज़ों को कंपनी ने दिखा दिया यहाँ पे 63 करोड़ का नुकसान, जो कि 5 करोड़ का था पहले। उससे पहले था 67 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 70 करोड़ का नुकसान था। लोगों को लग रहा था कि बड़ा नुकसान जो था वो कम हो गया, तो यहाँ पर भी आप ट्रैप हो जाते हैं। देख लीजिए किस किस तरीके से ट्रैप होते हैं। शेयर के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी क्यों रहती है, एकदम शेयर तेजी एकदम शेयर गिरावट इसलिए करता है क्योंकि प्रोमोटर्स यानी कि सरकार के पास 90% की हिस्सेदारी है। थोड़े से ही ऐसे शेयर रहते हैं जिनमें ट्रेडिंग चलती है, तो ज़बरदस्त एकदम तेजी और गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिल जाती है। तो अगला शेयर होगा NMDC। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं, इतने खराब हम नहीं बोलेंगे। हाँ, ज़्यादा सुपर तेजी वाले तो रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन हल्की फुल्की तेजी या शेयर को रुकने के हिसाब से अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा पहले का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड कि ये शेयर अभी थोड़े दिन पहले कितने का था, 61 रुपीज़ के आसपास का था। ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखा दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने 20% के रिटर्न बना के दिए, 17% के। उसके बाद फिर गिरावट होती है और फिर से इसने इसी तरीके से 10-11% के रिटर्न बना के दे दिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पर देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लोगों का मन होगा नहीं कि अभी थोड़े दिनों बाद देखते हैं, ऐसा देखते हैं वैसा देखते हैं, या फिर कभी कभी बड़ा प्लेयर बेचकर कहीं दूसरी जगह से भी खरीदारी कर लेता है, या सेल वगैरह भी लोग मारना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर 61,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी तो होल्ड करने लायक है, अच्छी कंपनी है। लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी शेयर की कि अगर आप ये सोचें कि मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी कंपनी तो आपको खरीदना ही नहीं, जब तक कि आपको अच्छी ना लगे तब तक उसके अंदर हाथ नहीं डालना है। इसी की 1 साल पहले देख लीजिए 5,400 करोड़ का रेवेन्यू था। कितना? 5,400 करोड़ का। उसके बाद 4,900 करोड़, उसके बाद 6,500 करोड़, उसके बाद देखेंगे 7,005 करोड़, उसके बाद देखेंगे 6,700 करोड़। तो अगर इस वाले क्वार्टर को निकाल देते हैं तो बाकी के क्वार्टर से अच्छा है, तो रिजल्ट्स अच्छे ही बोलेंगे। एक क्वार्टर से कम होने से क्या होता है, एक क्वार्टर से कम अगर है तो कोई बात नहीं, बाकी के 3 क्वार्टर से तो अच्छा ही है। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,400 करोड़ का है, जो कि इस क्वार्टर से भी अच्छा है, इस क्वार्टर से भी अच्छा है, इस क्वार्टर से भी अच्छा है, और इस वाले क्वार्टर से भी अच्छा है। ठीक है, तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया है तो नीचे की तरफ आपको देखना हो तो देखिए, नहीं देखना हो तो मत देखिए।
अगर आपका मन है नीचे के रिजल्ट्स पढ़ने का तो पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये ओके हो गया कि रिजल्ट्स बढ़िया है, समझ में आता है। चलिए, फिर भी अगर आपका मन है तो आप देख सकते हैं नीचे की साइड में जाके कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट एक बार देख लीजिए कितना है, 1968 करोड़ का। उससे पहले 1400 था, उससे पहले 1800, उससे पहले 1200 करोड़, उससे पहले 1900 करोड़, ठीक है, 1969 करोड़। तो एक साल के अकॉर्डिंग लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि एक साल के अकॉर्डिंग कम रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। लेकिन एक साल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको सारे रिजल्ट्स ये देखने चाहिए, बाकी के रिजल्ट्स भी देखने चाहिए। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स ठीक है, लेकिन लोगों का देखने का तरीका अलग अलग होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों एनएमडीसी की बात करें तो एफआईज यहाँ पे लगातार खरीदारी कर रहे हैं। कभी 5% की हिस्सेदारी थी, फिर 6% की हो गई, फिर 7% की, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो 11 11.72% से देखिए बीच बीच में बेचते भी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेयर के अंदर लगातार तेजी बनती चली जाएगी, बीच बीच में बेचकर निकलते भी हैं, फिर दोबारा खरीदारी कर लेते हैं। तो एफआईज तो लगातार इस शेयर में बने हुए हैं। उनको क्या चीज़ अच्छी लग रही है आप एक बार देखिए। दोस्तों अगला शेयर है अशोक लीलैंड, 122 रुपये के आसपास है। बोनस वगैरह देने के बाद, एडजस्ट होने के बाद ये यहाँ पर है शेयर। मार्केट कैप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कम यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है, अभी एडजस्ट नहीं हुआ है मार्केट कैप। तो अभी 122 रुपये का शेयर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे आए हैं। दोस्तों बात करते हैं अशोक लीलैंड की। एक साल पहले देख लीजिए 10,700 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 11,100 करोड़ का, उसके बाद 11,900 करोड़ का, उसके बाद 14,600 करोड़ का। तो देखिए तेजी तेजी और तेजी, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पर फॉल हो गया। ज़्यादातर कंपनियों का इसी तरह से देखने को मिला है, 11,700 करोड़ का। तो इन 2 क्वार्टर से तो कम है, बाकी के क्वार्टर से ज़्यादा है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि रेवेन्यू के अंदर क्वार्टरली बेसिस पे कमजोरी दिखा रही हैं, लेकिन किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। तो शेयर को रुकने के हिसाब से अगर देखें तो सही ही है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लीजिए कितना है, 2,100 करोड़ का है। उससे पहले 2,900 था, उससे पहले 2,300, उससे पहले 2,000 करोड़, उससे पहले 1,868 करोड़। तो 2 क्वार्टर से अच्छा है और 1 क्वार्टर के आसपास है और 1 क्वार्टर से कमज़ोर है, ठीक है। तो पिछले क्वार्टर से कमज़ोर है, अच्छे रिजल्ट्स आए थे। अब बहुत सारी कंपनियों के इस तरह से अच्छे रिजल्ट्स आए थे पिछले क्वार्टर में, इस बार नहीं आए हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए 658 करोड़ का है। उससे पहले 1,200 था, उससे पहले 820, उससे पहले 767 करोड़, उससे पहले 551 करोड़। तो प्रॉफिट के अंदर तो उतनी जान, उतना मज़ेदारी वाली बात नहीं है, लेकिन फ्लैट रिजल्ट्स हम बोल सकते हैं। कोई अच्छे भी नहीं है, कोई खराब भी नहीं है। लेकिन फ्लैट रिजल्ट्स का मतलब ये नहीं कि खराब हो गया है सब कुछ, अब तो गिरता ही चला जाएगा शेयर। मज़ेदार नहीं है लेकिन ठीक है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी के रिजल्ट्स देखने के बाद तो आप बहुत ज़्यादा शॉकिंग में चले जाएंगे। 140 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस समय। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए 1.98 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ की कंपनी ये मान के चल सकते हैं। कितनी? 2 लाख करोड़ की। तो ये शेयर गिरावट पे ही खरीदना है, जल्दीबाजी में आप खरीदोगे कोई फायदा नहीं होगा आपको। इस शेयर को गिरावट पे ही खरीदना है। जिन कंपनियों के मार्केट कैप ज़्यादा हैं, सीधा फंडा है कि उनको गिरावट पे खरीदना है और उनके अंदर SIP करनी है। एक बार में तो कभी खरीदना ही नहीं है, हो सकता है आप काफ़ी दिन के लिए फंस जाएं। चलिए देख लेते हैं कैसे रिजल्ट्स आए। अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक हैं IOC के, लेकिन अगर ब्रोकर के अकॉर्डिंग बात करें तो एक्सपेक्टेशन मिस कर दिया कि जितना सोच रहे थे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो देखिए अलग अलग तरीका है। फिलहाल मैं ब्रोकर की बात पे किसी पे नहीं जाता हूँ, ना किसी के न्यूज़ पे जाता हूँ। जब तक मैं खुद से वेरीफाई ना कर लूँ तब तक मैं किसी की बात पर भी बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से करना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ कुछ मतलब नहीं होना चाहिए उसका, और ब्रोकर क्या बोलता है उसका कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ बात सुन सकते हैं, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, आपको अच्छी लगे तो ठीक है। देख लीजिए एक साल पहले 1,93,000 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का, उसके बाद 1,74,000 करोड़ का, उसके बाद 1,94,000 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 1,95,000 करोड़ का, अभी कितना है 1,92,000 करोड़ का। तो हम यहाँ पर रेवेन्यू वाइज अगर देखते हैं तो इसको हम फ्लैट बोलेंगे, ना कोई इतना अच्छा ना कोई इतना खराब बोलेंगे, फ्लैट बोलेंगे। पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर फ्लैट ही है। चलिए अब खेल होता है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो 13,200 करोड़ का है। उससे पहले था 15,000 करोड़ का, उससे पहले 7,500 करोड़ का था, उससे पहले देखिए 3,400 करोड़, ठीक है। 3,400 एक साल पहले 9,900 करोड़, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देखें तो रिजल्ट्स ठीक हैं। नीचे की तरफ आपको देखना, देखिए नहीं देखना मत देखिए, रिजल्ट्स ठीक है। नहीं हम तो नीचे की साइड में देखेंगे, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की साइड में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। चलिए
देख लेते हैं फिर, अगर नीचे की साइड में आपका देखने का मन है तो देखिए 6,800 करोड़ नेट प्रॉफिट, 6,800। उससे पहले 8,300 था, उससे पहले 2,100 करोड़, उससे पहले नुकसान 449 करोड़ का नुकसान दिखा दिया कंपनी ने, देख लीजिए। ठीक है, जबकि इस वाले क्वार्टर के अंदर कितना रेवेन्यू था कंपनी ने, देखिए कितना दिखाया, कितना जबरदस्त, 1,74,000 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया। 1,74,000 करोड़ में सिर्फ 3,400 करोड़ का ही प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया। उसके बाद सारी चीज़ें अदर इनकम जोड़ने के बाद इंटरेस्ट देखिए चला जाता है, डिप्रिसिएशन 4,000 करोड़ का चला गया, तो बाकी यहाँ पर नुकसान दिखा दिया 449 करोड़ का। इतना बड़ा रेवेन्यू आने के बाद भी कंपनी ने 449 करोड़ का नुकसान दिखा दिया। तो देखिए कितना डिफिकल्ट होते हैं समझना। खराब नहीं हुआ, रेवेन्यू अच्छा है तो क्या हो गया, बाकी की चीज़ें हो जाती हैं एडजस्ट, छोड़ दीजिए। कम से कम आप रेवेन्यू देखिए, अगर आपको होल्ड करना, अगर रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है तो बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यही सारी चीज़ें मैं उस समय बताता था, जो बड़े बड़े ब्रोकर, बड़े बड़े रिसर्चर टीवी पर बैठकर बोलते थे नहीं जोमेटो बेकार है। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलता हूँ, एक तो देख लीजिए इसका धंधा बड़ा बढ़िया है, दूसरा इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कोई खास कर्ज नहीं है। इन 3 पॉइंटों पे आधारित ऐसा हुआ। उसके बाद देखिए कितनी शानदार तेजी, अभी भी 300 रुपये के ऊपर चढ़ गया, जबकि चढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इतना खास प्रॉफिट बढ़ा। देखिए आप देखिए जोमेटो के अंदर एक चीज देखिए आप, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जोमेटो कितने का, 370 रुपये का शेयर है। कभी ये 40 रुपये का शेयर होता था, जिस तरीके से आज कौन है, ओला का शेयर 40 रुपये में मंडरा रहा है, रुका हुआ है, 50 रुपये से नीचे ही काम कर रहा था। उसके बाद तेजी 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 बनेगी, इतना बढ़िया पैसा आपको बना के दे दिया। और मार्केट कैप छोटा नहीं है कि एकदम से कूद जाएंगे आप, 3 लाख करोड़ की कंपनी बनने वाली है, 2.89 लाख करोड़। तो एकदम लालच में मत आ जाइएगा कि हाँ बिजनेस बढ़िया है मैं कूद जाऊँ कहीं पर भी, नहीं भाई, पटक जाओगे। देख लीजिए मेन क्या है, किस बात पर फोकस करके लोग बैठे हुए हैं, 4,200 करोड़ का रेवेन्यू। उसके बाद देखेंगे अगले क्वार्टर में 4,700, उसके बाद 5,400, उसके बाद 5,800 करोड़, अभी तो कितना है 7,100 करोड़ का रेवेन्यू। ये खास बात है कंपनी के अंदर। और दूसरा क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने बढ़िया दिखा दिया, कितना 115 करोड़ का, इस वाले क्वार्टर से ज़्यादा है, लेकिन इससे कम है, इससे कम है। रिजल्ट्स कोई खास नहीं है, 177 करोड़ रिजल्ट्स कोई खास नहीं है। खास बात क्या है, बिजनेस। खास बात क्या है, रेवेन्यू उसका बढ़ता हुआ, आने वाले टाइम में हो जाएगा। लोग इस चीज़ को, दूसरा मैनिपुलेट भी होते हैं शेयर, ठीक है। तो देखिए कोई खास प्रॉफिट नहीं है। आप देख सकते हैं कि सीरीज किस तरीके से गिरती जा रही प्रॉफिट की, 176 करोड़ से 59 करोड़ रह गया, 39 करोड़ रह गया, 25 करोड़ रह गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा दिखाना चाहिए, इतनी पॉपुलर कंपनी है, बहुत कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी शेयर भाग रहा है। कैसे एनालिसिस करोगे आप, कहीं पर प्रॉफिट कम आ गया, बहुत कम आ गया है, तो वहां पर कैसे देखोगे, कंपनी के बिजनेस में जान होगी। दूसरी बात क्या है, कंपनी के बिजनेस में जान होगी, रेवेन्यू के अंदर जरूर ग्रोथ देखने को वहां पर मिल रही होगी, और डेट फ्री कंपनी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार अगर विजिट किया है और ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं बिना सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।